हर लड़के के दिमाग में एक चीज तो रहती है, देखो वो आ गया। थोड़ा सा पहले पानी डाले और सनस्क्रीन डाले, मिक्स करा अच्छे से, वो उसके अंदर घुल गई पूरी की पूरी। मतलब क्या, पसीना आएगा तो उसमें भी घुल जाएगा। क्योंकि जब भी हम इनकी ऑनलाइन फोटोग्राफ्स देखते हैं, मॉडल्स की जो फोटो होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, वर्सेस जब आप उसको धूप में पहने तो कुछ ज्यादा दिख सकता है। इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी लोग, इनकी स्किन पे ज्यादा निकल के आते हैं क्योंकि इनका मेलेनिन कंटेंट ज्यादा रहता है, डेलिकेट और थिनर लेयर है आपकी स्किन के कंपैरिजन में। तो आप जब भी हेयर रिमूवल करते हैं उस पर जल्दी लाल और घाव हो जाता है अगर आप ट्रिमर दबाएं तो। पॉइंटेड और लंबी शर्ट के कॉलर आते हैं, ये उन लोगों पे सूट करते हैं जिनका फेस का लेंथ छोटा है। ये लंबे पॉइंटेड होंगे तो फेस का ओवरऑल लेंथ लंबा दिखाएंगे। जिसको हम पूरी जिंदगी गलत पहनते रह गए, जिसको हम मैंड्रिन कॉलर, चाइनीज कॉलर बोलते हैं, वो एक राज की बात बताता हूँ। अपने जो लौंडे हैं ना, ये जो बाहर का फैशन आ रखा है, इनकी बस की बात नहीं है। अबे हाँ, क्योंकि ये जो साउथ एशियन रेस है, अरे बेसिकली इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश, इन लोगों के स्ट्रेच मार्क सबसे ज्यादा निकल के आते हैं और कट स्लीव्स के नाम पे तो घबरा जाते हैं लोग। और वो जो आजकल क्रोशे का फैशन आ रखा है ना वो शर्ट्स का, आधे तो भालू निकलते हैं और आधे शर्मा जाते हैं। और तो और ब्लैक के अलावा कभी कोई और कलर दिखा दो तो तुमसे ना हो पाएगा। हाँ भाई, कौन खिलाफ बोल रहा था? अरे ये कोई व्यक्ति नहीं था, ये हमारा ही नेगेटिव माइंडसेट है जो गर्मियों में कभी कभी कपड़े कुछ पहनने होते हैं तो मैं पतला हूँ, मैं मोटा हूँ, मेरे स्ट्रेच मार्क्स है, मेरी बॉडी पे ज़्यादा बाल है, इसी कारण हम नहीं पहन पाते। या वो यार ब्लैक ही कलर पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा, ये सोचते रह जाते। तो आज फैक्ट बाय फैक्ट, सोल्यूशन बाय सोल्यूशन, एक एक चीज को तमाचा देने आ रहे हैं। और वो क्या सोल्यूशंस हैं, आई बात। अब किसी भी ट्रेंड की जब वेव आती है ना, बेसिकली फेड हेयर कट से लेके फ्लोरल प्रिंट्स तक, आपके कोरोना के वेव से लेके क्रोशे, नेट, ये मैश वाली शर्ट्स के प्रिंट बहुत वायरल चल रहे हैं। और ये वेव चल रही है, लेकिन ये अभी की वेव नहीं है। 1970s में बोहेमियन स्टाइल हुआ करता था, ये वहां से आता है। पोस्ट कोविड एरा में जस्टिन बीबर से लेके बहुत सारे इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स ने हैंडीक्राफ्ट डिजाइन को प्रमोट करने के लिए, उनकी कारीगरी प्रमोट करने के लिए वापस पहनना शुरू करा, क्योंकि ये थोड़ा सी थ्रू था एंड डिफरेंट था, इसीलिए इट वेंट वायरल। अब ये ट्रेंड हर ब्रांड बेच रहा है, हर लीन से लेके चबी बंदा पहन रहा है। ये अच्छा तो लगता है, बट द ओनली थिंग इज ये आपको हॉट से पॉट दिखा सकता है। ये गैम्बल क्यों है? क्योंकि जब भी हम इनकी ऑनलाइन फोटोग्राफ्स देखते हैं, मॉडल्स की जो फोटो होती है कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में होती है, और वो अगर हम बाहर पहने धूप में तो कुछ और ही दिख सकती है। इवन आप ऑफलाइन भी खरीदते हैं तो जो इनकी ट्रायल रूम की लाइटिंग होती है वो अलग रहती है, वर्सेस जब आप उसको धूप में पहने तो कुछ ज्यादा दिख सकता है। अब दूसरी बड़ी प्रॉब्लम है, हमें एक दो तो कीवर्ड पता है कि वो मैश हो गया, क्रोश हो गया, वो सर्च कर देते हैं। उसके अंदर भी बड़ी सारी डिफरेंशिएशन है। उसके अंदर कई वो सुपर फिट मॉडल हमें दिखते हैं, वो लेस शर्ट पहनी होती है। लेस एक बिल्कुल नेट जैसा ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है जो आपकी लड़कियों की लॉन्जरी पे, सूट के बॉर्डर पे, ड्रेसेस पे लगा होता है, और जिसके अंदर बड़ी बड़ी गैपिंग होती है। अब मेन चीज ये, या तो ये शर्ट बीचेस पे अच्छी लगी, या तो इनके साथ सब कुछ परफेक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल, आप बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, वो पता लग रहा है, फैब्रिक का लेबल है वो निकल के आ रहा है, मतलब आपका जो बेल्ट में कोई डिफेक्ट है, या पैंट ज्यादा मुड़ी हुई है बेल्ट के थ्रू, या बॉटम को डिफरेंट कलर का भी है, वो भी अजीब से निकल के आता है। अब ये ट्रेंड को खरीदे तो खरीदे कैसे जिससे वो सेफ एंड सेक्सी भी लगे? सबसे पहले क्या है, अगर आप ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो कस्टमर की रेफरेंस इमेजेस होती है, इसके अंदर आपको नेचुरलिटी में कैसे दिखेगी एक अंदाजा हो सकता है। दूसरा, हर वेबसाइट की एक सेलिंग गाइडलाइन होती है कि उसकी एक जूम्ड इन फैब्रिक की पिक्चर डालनी है, या अगर आप ऑफलाइन भी खरीद रहे हैं तो उस फैब्रिक में क्या देखें। हमें ये ध्यान रखना है फैब्रिक के अंदर जो भी गैपिंग है वो ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या ध्यान रखना है, एक अच्छी शर्ट यहां पर बनता है फैब्रिक के साथ गैपिंग हो, मतलब कहीं पे भी एक ओपेक फैब्रिक है, ढक रहा है, और थोड़ी सी गैपिंग हो, ना कि वो ओवरऑल, चाहे छोटी भी गैपिंग हो, अगर वो ओवरऑल है, उसके साथ फैब्रिक मिक्स नहीं है, तो वो एक फिश नेट जैसा लगेगा। बहुत ब्रांड्स की ये शर्ट्स में आप देखेंगे उनका क्यूबन कॉलर होता है, यानी कि एक बड़ा कॉलर है जो आपकी चेस्ट और नेक एरिया ऑलरेडी 15% कवर करता है, एंड ऊपर से नीचे तक सेंटर के अंदर वो डबल फोल्ड कर देते हैं फैब्रिक, विच इज सेक्सी एंड सेफ। उसके साथ कई शर्ट्स होती है जो सी थ्रू ज्यादा है, लेकिन उनमें डबल पॉकेट भी रहती है, विच इज अगेन आपकी निपल की शील्ड का काम करता है, विच इज सेक्सी एंड सेफ। अब इन शर्ट्स को सेक्सी लेवल अप कैसे करें, मैं आपको एक हैक बताता हूं। मान लो कि आपने ऐसे कोई शर्ट खरीद लिया, थोड़ी ज्यादा सी थ्रू है, या आपको पहनने का मन है, यार मैं हॉट लगूंगा लेकिन थोड़ा डाउट है, तो उसके अंदर क्या कर सकते हैं, टैंक टॉप, जो मैंने पहन रखा है। लेकिन टैंक टॉप और बनियान में उतना ही फर्क है जितना रसगुल्ले और गुलाब जामुन में, जितना इस स्लीपर में और इस स्लीपर में। अब टैंक टॉप्स पहनने के दो एडवांटेज है। पहला, ब्रीदेबिलिटी, आपको गर्मी कम लगती है, ओपननेस आती है। दूसरा, आपका जो स्टाइल लेवल है वो अप होता है। अगर आप स्किनी हैं तो आपको हमेशा फिटेड टैंक टॉप्स पहनने चाहिए लाइट कलर में। अगर आप थोड़े से चबी है
तो आपको हमेशा थोड़े डार्क कलर के टैंक टॉप्स पहनने चाहिए, एक साइज बड़े। टैंक टॉप आपको बनियान वाली वाइब क्यों देता है, एक लग्जरी वाइब इसलिए नहीं देता क्योंकि जो कॉटन वाला टैंक टॉप खरीदते हैं या पापा की बनियान पहन लो वो सेम ही दिखेगा। अगर एक वाइब अप करना है या टैंक टॉप लग्जरी लगे तो हमेशा आपको कीवर्ड यूज करना है रिब्ड टैंक टॉप, जिसमें वो पतली धारियां होती है एंड जिसके एजेस हल्के से फोल्डिंग स्टिच में हो। टैंक टॉप लेयरिंग रूल नंबर 2 है आपका कलर। पहला, आप उसको लेयर कर सकते हैं अगर सेम कलर हो, फॉर एग्जांपल ब्लैक के अंदर ब्लैक, जिस तरीके से मैंने पहना है। दूसरा होता है सेम फैमिली कलर, अगर लाइट ब्लू पहना है बाहर डार्क ब्लू, लाइट पहना है अंदर डार्क ब्लू, बेसिकली उसको सेम फैमिली कलर बोलते हैं। और तीसरा, ज्यादा दिमाग नहीं चलता और सब पे सूट हो जाए तो वाइट रिप टैंक टॉप। देखो स्ट्रेच मार्क्स आर नेवर बैड, मेरे खुद के हैं, मेरे शोल्डर पे, मेरे शोल्डर बैक पे, मेरे हिप्स पे। बहुत लोग इसको कहते हैं जंग की निशानी, कोई जिम की निशानी, कोई कहता है वेट लॉस या किसी की वेट गेन की कहानी। क्या आपको ये पता है कि डार्क स्किन या ब्राउन स्किन पे, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन या साउथ एशियन रेस पे, जैसे इंडियन, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, पाकिस्तानी लोग, इनकी स्किन पे ज्यादा निकल के आते हैं क्योंकि इनका मेलेनिन कंटेंट ज्यादा रहता है एंड स्किन के कॉन्ट्रास्ट में ये ज्यादा दिखते हैं। इनिशियली ये रेड दिखेंगे, आपको फेड होते होते ये व्हाइट निकल के आएंगे। देखो स्ट्रेच मार्क्स पूरी तरह तो खत्म नहीं हो सकते, लेकिन हाँ वो लाइट हो सकते हैं, थोड़े से मर्ज हो सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं फ्यूचर में आपको नहीं हो या ज्यादा बड़े तो आप उस पर कोकोनट ऑयल या रेटिनॉल क्रीम्स लगा सकते हैं, या आपका जो स्ट्रेच मार्क जोन है उस पर रेगुलर बेसिस पे लगाया करिए। फॉर एग्जांपल आपका शोल्डर का फ्रंट हो गया, शोल्डर का बैक हो गया, लोअर बैक एंड योर हिप एरिया। अब हर लड़का गर्मियों में चाहे घर पे हो, चाहे बीच पे हो, चाहे जिम पे हो, कट स्लीव जरूर पहनना चाहता है। लेकिन 3 चीजें उनके दिमाग में जरूर आती है। कई लोगों के दिमाग में आती है यार मैं इसलिए नहीं पहनूंगा कि मेरी बॉडी थोड़ी ज्यादा हेयरी है, लेकिन आजकल हर लड़का हेयर रिमूवल समझ ही गया है। दूसरा, कई सोचता है यार मैं ज्यादा लीन हूं, कई सोचते हैं यार मैं थोड़ा सा ज्यादा चबी हूं। लीन के लिए फिटेड पहनना है, लाइट कलर पहनने हैं। और दूसरा, अगर आप चबी ज्यादा है तो थोड़ा सा 1 नंबर लूज और डार्क कलर प्रेफर करिए। तीसरा आता है भाई मेरे स्ट्रेच मार्क्स है। आप और मैं कितना भी समझा ली भाई स्ट्रेच मार्क्स है उसको एम्ब्रेस करो, लेकिन कई लोग बहुत कॉन्शियस होते हैं, उन लोगों के लिए हैक्स इफ दे वांट टू वेयर कट स्लीव। सबसे पहला क्या है भाई, जब भी स्ट्रेच मार्क्स एक डेलिकेट और थिनर लेयर है आपकी स्किन के कंपैरिजन में, तो आप जब भी हेयर रिमूवल करते हैं उस पर जल्दी लाल और घाव हो जाता है अगर आप ट्रिमर दबाएं तो मैं जब भी हेयर रिमूवल करता हूं यहाँ पे ट्रिमर हल्का ऊपर से करता हूं। दूसरा, यहाँ पे हेयर रिमूवल क्रीम ज्यादा देर ना लगा के। दूसरी है कोई फैशन हैक्स एंड द रूल इज CFC। सी यानी कि कट। अलग अलग कट्स होते हैं आपके कट स्लीव्स के, एक होता है स्ट्रिंगर, एक होता है मीडियम विथ, एक होता है शोल्डर कट। शोल्डर कट अगर आप प्रेफर करेंगे वो 80 to 85% ज्यादातर लोगों के शोल्डर पे होते हैं, वो उसको कवर कर लेगा, हल्का बाहर भी निकलता है। इट स्टिल लुक्स बेटर देन दिस, सो स्टार्ट वेयरिंग इट। अब दूसरा होता है फिट। देखिए मेरे यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स है, अगर मैं ओवर टाइट पहनूं, चाहे मेरा बॉडी टाइप कोई भी है, स्किनी, चबी, अगर मैं ज्यादा टाइट पहनूंगा तो पहली बात मेरा स्ट्रेच मार्क्स पे प्रेशर पड़ेगा, वो जल्दी लाल होगा, इरिटेट होगा, फ्रिक्शन होगा। और दूसरा, कोई भी चीज जब ज्यादा टाइट होती है बाहर का जो सरफेस बच रहा है वो थोड़ा ऊपर को निकलता है और इसके कारण वो चीज प्रोमिनेंट होती है। इसी का थर्ड रूल है कलर। कलर और कई प्रिंट्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कई टैंक टॉप्स के साइड में आपके ब्राइट पट्टियां होती है, या आपके कोई प्रिंट है शोल्डर के पास, और स्किन कलर के जो टैंक टॉप है वो कंपैरिजन करते हैं और कभी कभी वो एविडेंट दिखता है। ये चीज़ अवॉइड करते हुए ऐसे टैंक टॉप्स पहनिए या तो वो प्लेन हो या उनके कोई सेंटर में प्रिंट हो या वो डुअल कलर के हो, क्योंकि वो अटेंशन नहीं आने देते। अब गर्मियों में चाहे ट्रेंडी फैब्रिक से लेके आपके गर्मियों की कट स्लीव्स हो या कोई भी चीज़ हो, हर लड़के के दिमाग में एक चीज़ तो रहती है, देखो वो आ गया। इवन स्किन एक्सपर्ट से कि कपड़ों के अंदर तक टैनिंग हो सकती है। कई फैंसी जगह पे हम देख लेते हैं कि स्लीव्स मिल रही हैं, हम ले लेते हैं, बट हम ये नहीं चेक करते कि उसका UPF है या नहीं है। तो हमें जैसे UV प्रोटेक्टेड जो स्लीव्स होती है वो यूज़ करनी चाहिए। तो आप चाहे अम्ब्रेला हो, स्लीव्स हो, कितनी प्रोटेक्शन लेके घूमोगे। अब गर्मियों में किसी से भी सोल्यूशन मांगोगे तो सबका जवाब होगा सनस्क्रीन, बट काम तो वो करती ही नहीं। अभी इसका आंसर जो है वो पार्शली ट्रू है। ऐसा क्यों दोस्तों, जब भी हम बाहर निकलते हैं तपती गर्मी होती है, इन दैट हार्श वेदर हम घंटों के लिए निकलते हैं तो वो मिनटों में पसीना आ जाता है, या जब भी हम हाथ धोते हैं तो वो प्रोटेक्शन लेवल हो जाता है 0। तो आपको मैं एक ऐसी हैक बताने जा रहा हूं जिससे आपको ये पता लग पाए कि वो सनस्क्रीन लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, एंड वो स्वेट प्रूफ या वाटर प्रूफ है या नहीं। क्योंकि आजकल हर ब्रांड तो ये क्लेम करता है यार मेरी सनस्क्रीन बेस्ट है, मेरी बेस्ट है, मेरी बेस्ट है, लेकिन एक्चुअली किसकी बेस्ट है उसके लिए हम ये टेस्ट करने जा रहे हैं, विच विल ब्रेक डाउन द केमिस्ट्री ऑफ सनस्क्रीन। अब इस टेस्ट को मैंने नाम दिया है द रियल सनस्क्रीन टेस्ट। इसके अंदर आपको कोई भी डिब्बी लेनी है घर पे पड़ी है जो साफ है, उसके अंदर थोड़ा सा पहले पानी डाले और सनस्क्रीन डाले, अच्छे से मिक्स कर ले। मैंने 2 सनस्क्रीन ली है, एक जो मैं एक्चुअली यूज करता हूं, एक मैंने मार्केट से खरीदी है, एक रैंडम सनस्क्रीन। उसके अंदर से मैंने रैंडम सनस्क्रीन को मिक्स करा अच्छे से, वो उसके अंदर घुल गई पूरी की पूरी।
मतलब क्या, पसीना आएगा तो उसमें भी घुल जाएगा। एंड जो मैं एक्चुअली यूज कर रहा हूँ उस सनस्क्रीन को जब मैंने मिक्स करा तो उसके ऊपर फ्लोट कर रही थी, दैट डिडंट मिक्स। इसका मतलब क्या है, जब मुझे पसीना आएगा या पानी लग जाएगा तो वो घुलेगी नहीं एंड वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, स्वेट प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड इट्स वर्थ बाइंग। और कुछ एसेंशियल्स विच यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर बाइंग अ गुड सनस्क्रीन क्या है, पहला वो स्किन पे लगाती नेचुरल कलर ले, वो व्हाइट ऐसे पुत्ती ना थोपी हो, व्हाइट कास्ट ना हो जाए। और दूसरा क्या है दोस्तों, SPF 50 या प्लस रहे। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक लौता प्रोडक्ट या सोल्यूशन मुझे जो मार्केट में मिला, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखने के बाद बॉस, डमाको की 1% हाइलोरोनिक एसिड वाली सनस्क्रीन जो 6 घंटे लास्ट लॉन्ग करती है, प्लस उसका लाइट वेट टेक्सचर है एंड जो मैंने सारी चीज़ें बताई है ना, वो क्राइटेरिया भी पास करती है। और क्या चाहिए। अब समर्स में जब ऑप्शंस की बात करते हैं एज कम्पेयर टू विंटर्स, ऑब्वियसली थोड़े से कम ही होते हैं। अब कई लोगों को लगता है समर में क्योंकि फैब्रिक कम है, उस पर ज्यादा प्रिंट पहन लो, ज्यादा टेढ़ा कलर पहन लो, ज्यादा झटैक पहन लो तो वो अच्छा लगेगा, स्टैंड आउट करेगा, बट दैट इज नॉट द केस। बहुत प्रतिशत अभी भी जनता है जिनको सिंपल कपड़े पहनने हैं लेकिन स्टिल क्लासी भी दिखना है, जैसे अपने विंटेज टाइम पे लगते थे, जैसे ओल्ड मनी स्टाइल में लगते हैं। विंटर क्लोथ, समर क्लोथ में ऑब्वियसली फैब्रिक तो कम ही होगा, लेकिन उसके टॉप सेंटर पे थोड़ा सा ध्यान दे जहाँ पे कॉलर है। इस कॉलर को क्लासिक कॉलर कहा जाता है। स्कूल से लेके कॉलेज से लेके ऑफिस, सारे कपड़ों में सिंपल प्लेन कॉलर रहता है। अगर हम इसको स्विच कर दें ऐसे कॉलर जो इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है, तो आपका जो समर स्टाइल है यहां से यहां पहुंच जाएगा। सबसे पहले आता है क्यूबन कॉलर, जिसको लोग ब्लेजर कॉलर, कैंप कॉलर के नाम से भी पहचानते हैं। अब जो ब्लेजर की बात करते हैं वो एक फॉर्मल और क्लासिक क्लोथिंग है। सेम कॉलर को अगर आप शर्ट में ले आए तो वो भी बहुत ही क्लासी और रॉयल लगता है, लेकिन इसके डिफरेंशिएशन समझिए थोड़ी ध्यान से। फॉर एग्जांपल, अगर वो एक प्लेन या सॉलिड कपड़ा है, उसके अंदर ब्लेजर कॉलर ले आएंगे तो आपके बर्थडे इवेंट्स, समर पार्टीज में आप इसको पहन सकते हैं और टक करके पहनिए, थोड़ा फॉर्मल साइड पे आ जाएगा। अगर इस पे प्रिंट आ जाएगा सेम पे तो इसको अनटक कर दीजिए, आपके कैजुअल ओकेजन्स में ऐसी प्रिंटेड शर्ट से तो बहुत बेटर है। इसी की एक और सब कैटेगरी जिसको पजामा कॉलर कहते हैं। यूजुअली अमेरिकन नाइट सूट्स के अंदर सेम क्यूबन कॉलर जैसे कॉलर होते थे बट विद अ कर्व। ये कर्व वाले कॉलर्स इजीली हमारी मार्केट पे भी मिलते हैं, जो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, बट ये कैजुअल कैटेगरी के अंदर आता है, यू कैन ट्राई दैट। दूसरे टाइप का कॉलर है जिसको हम पूरी जिंदगी गलत पहनते रह गए, जिसको हम मैंड्रिन कॉलर, चाइनीज कॉलर बोलते हैं। वो एक बैंड कॉलर है। बेसिकली बैंड कॉलर होता है जिसकी स्टिचिंग एंड तक होती है, जिसके अंदर बटन होता है, वर्सेस अ मैंड्रिन कॉलर जिसकी स्टिचिंग पूरी एंड तक नहीं होती एंड विच क्रिएट्स अ यू शेप। ये शर्ट की कैटेगरी एक ऐसी ऑलराउंडर शर्ट की कैटेगरी जो हर एक के वार्डरोब में इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपके ब्लेजर के अंडर, चीनोज के साथ, जीन्स के साथ, शॉर्ट्स पे, बीचेस पे भी पहनी जा सकती है। इसको ऑलराउंडर शर्ट कॉलर कहते हैं। एंड दोस्तों, ये एक लौती शर्ट है जो विंटर से लेके समर तक में इस शर्ट को हम लेयर कर सकते हैं क्योंकि इसके फ्लैप्स नहीं होते। बटन डाउन शर्ट एक ऐसी रॉयल कैटेगरी है जो आती है पोलो की हिस्ट्री से। 1800s में पोलो प्लेयर्स ने अपनी शर्ट को कस्टमाइज कराया था, बेसिकली वहां बटन लगवाए थे जिससे उनकी शर्ट के कॉलर खराब ना हो। ये कैटेगरी आपकी पोलो टी शर्ट से लेकर शर्ट्स में भी आती है। नॉर्मल शर्ट से कंपेयर करेंगे थोड़े दिन बाद वो इजीली मुड़ जाता है, कॉलर स्टिफ नहीं रहता या थोड़ा खराब दिखता है, लेकिन ये कॉलर क्योंकि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है शर्ट का, इट्स ऑलवेज ऑन पॉइंट। सो आपका फेयरवेल हो, बर्थडे हो एंड इवन गुड ओकेजन्स, हमेशा एक क्लासी ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट कॉलर शर्ट्स, जो आपको पोलो टी शर्ट्स एंड शर्ट्स दोनों की कैटेगरी में मिलेगा, जिसके कॉलर्स एंड कफ डिफरेंट कलर के होते हैं। ये प्रीमियम टच इसलिए देता है क्योंकि पहला, ये खुद में एक सिंपल क्लॉथ के अंदर एक्सेसरी का काम कर रहा है, और दूसरा अपर के अंदर ऐसे दो कलर जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। शर्ट्स के जो कॉलर होते हैं आपके फेस शेप को भी एनहांस कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फॉर्मल शर्ट कैटेगरी की। पहली कैटेगरी है स्प्रेड कॉलर शर्ट। स्प्रेड मतलब थोड़ा खुला, वही बताता है कि ये कैप खुला होता है जहाँ पे टाई आती है। ये उन फेसेस पे सूट करता है जिनका फेस थोड़ा पतला है, नैरो है। अगर फेस वाइड है और ये भी वाइड रहेगा तो वो उसको और बढ़ा दिखाएगा। सेकंड कैटेगरी है क्लब कॉलर, जिसका एक यू बनता है, बटरफ्लाई कॉलर भी बोलते हैं इसको। अगर आप राउंड या चबी फेस पे करेंगे तो वो कर्व एंड कर्व हो जाएगा, उसको और गोल दिखाएगा, इसीलिए ये पतले फेस पे अच्छा लगता है जिसको ये बैलेंस आउट करेंगे। अगला आता है टैप कॉलर, जो थोड़े से पॉइंटेड और लंबी शर्ट के कॉलर आते हैं। ये उन लोगों पे सूट करते हैं जिनका फेस का लेंथ छोटा है। ये लंबे पॉइंटेड होंगे तो फेस का ओवरऑल लेंथ लंबा दिखाएंगे, और जिनका फेस थोड़ा चबी रहता है क्योंकि यहाँ पे कर्व है और यहाँ पे थोड़ी सी पॉइंटेड एजेस है तो वो बैलेंस बनाए। लास्ट फॉर्मल कैटेगरी का कॉलर है विंग टिप, जो सिर्फ आपके टक्सीडोज पे जाता है। समर शर्ट्स में नेक्स्ट रूल आता है फर्स्ट बटन रूल। जो भी शर्ट का फर्स्ट बटन इस एरिया के सबसे क्लोज होगा, जितना वो क्लोज होगा उतना ज्यादा फैब्रिक आपके चेस्ट पे यूज होगा, तो ये एरिया थोड़ा चौड़ा लगेगा। तो अगर लीन हो तो फर्स्ट बटन ऊपर होना चाहिए। एंड सेकंड टाइप होता है फर्स्ट बटन अगर जितना नीचे होगा तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया है कपड़े का या फैब्रिक का वो कम लगेगा, तो वो एरिया लीन लगेगा। तो सभी लोगों के लिए फर्स्ट बटन नीचे रहे। एंड द लास्ट रूल इज साइज रूल। अगर आपकी लीन फ्रेम है, पतला नेक है, तो आपके कॉलर्स हमेशा छोटे होने चाहिए, जैसे कि मैंड्रिन कॉलर हो गया। अगर आपको क्यूबन भी ट्राई करना है उसके अंदर भी छोटे साइजेस आते हैं, गो फॉर दैट। एंड अगर आप थोड़े से ह्यूज है तो ज्यादा बड़े कॉलर प्रेफर करिए, जिससे वो आपके नेक और फेस से जब कंपेयर करेंगे तो वो चीजों को बैलेंस करेगा।
सो गाइस ये तो वो सारी समर प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन जो मैंने सनस्क्रीन बताई है उसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है। एंड जब मैं डमको की बात करता हूँ, दे हैव एम्पावर्ड मोर देन 15,000 प्लस स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव। जब भी हम ऑर्डर करते हैं, दे लिंक दैट ऑर्डर टू अ चाइल्ड विच दे हेल्प टू एडुकेट अलॉन्ग विद भूमि, और उनके सारे प्रोडक्ट्स फ्रेगनेंस फ्री है। And you can order their products from the link, or you can also order from www.damaco.com using the code FORMUL2024। आपको 20% ऑफ भी मिलेगा, which is also available on Amazon, Flipkart and Nykaa। दोस्तों अगर आपको वीडियो में मजा आया तो लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना। अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है दोस्तों तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें।